औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। बेटा ये जो 6.3 है ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इस साल 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 में से आई थिंक फर्स्ट ग्रुप में एक पार्ट आया है, शायद पहला पार्ट है, तो अभी मुझे इसको एग्जैक्ट याद नहीं है। तो इसी क्वेश्चन में से एक पार्ट आया है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उसने कहा इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। बेटा उसने कहा है अगर थीटा पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है तो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हमने फाइंड करनी है। क्योंकि बेटा उसने कहा है क्वेश्चन में कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थोड़ा हमें क्वाड्रेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, इसको चैप्टर के स्टार्ट में दोबारा देख लेते हैं। बेटा प्लेन में ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यानी इनके दरमियान 90 का एंगल होता है। हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल को वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है। ये दो लाइनें प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। ईच पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा भाई आपको मालूम है टोटल है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, ठीक है। हमने पहले पढ़ा हुआ है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा, ठीक है। देखो बेटा पहले क्वाड्रेंट में ये 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये ऑल पॉजिटिव होती हैं, ये याद रखना है। तो पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होती हैं, तो इसलिए उसने कहा है कि थीटा पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्वेश्चन में 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है कि थीटा पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब है ऑल 6 रेशियोज आर पॉजिटिव। बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका वैसे हमारे क्वेश्चन से ताल्लुक़ नहीं है, ये फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है, फिर भी देख लें। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 रेशियोज नेगेटिव होती हैं, ये 2 पॉजिटिव होती हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो 4 रेशियोज हैं वो नेगेटिव होती हैं। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो दोबारा देख लीजिए, पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव होती हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव होती हैं। तो ये था क्वाड्रेंट के लिहाज से। तो 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से रिलेटेड है, इसलिए ऑल रेशोज़ क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, ठीक है। इसी तरह ही अब थोड़ा सा और रिवाइज कर लें। मैंने आपको 3 स्टेटमेंट याद करने का कहा था। साइन के लिए सम पीपल हैव, यानी साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कोस के लिए कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट के लिए दे पेंट ब्लैक, बी परपेंडिकुलर और बी फॉर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर आपको ये 3 मालूम है तो आप रिमेनिंग 3 मालूम कर सकते हो उनके रेसिप्रोकल लेके, ठीक है। ये भी हमने पढ़ लिया है, थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। अच्छा बेटा देखिए एक नया थ्योरम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये पहले भी पढ़ा हुआ है आपने, पाइथागोरस थ्योरम, इसका यूज़ होगा क्वेश्चन नंबर 1 में। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम ना राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड्स का रिलेशन होता है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर लें। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री, जहाँ पे एंगल थीटा बनता है उसकी एडजेसेंट साइड बेस, एंगल थीटा की ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर और 90 के एंगल की ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर इन 3 साइड्स का रिलेशन है। हाँ वो क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या है, द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। वो कहता है राइट एंगल ट्रायंगल में
जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर इज इक्वल होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ अदर टू साइड। वो कहता है राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के। ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये था, ये भी याद रखना है आपने। ठीक है, ये क्वेश्चन में यूज़ होगा। ये है पिथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटा, अब एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उससे रिलेटेड चंद एक बातें थी जो मैंने आपको बता दी। देखिए बेटा, उसने कहा है थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये वाला। ठीक है, मतलब ये कि जो एंगल बनेगा ना वो इस तरह बनेगा। पहला क्वाड्रेंट मीन एंगल इस तरह बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। ठीक है, और ट्रायंगल ऐसे बनेगी पहले क्वाड्रेंट में। ठीक, यानी एंगल थीटा ये बनेगा, ये बेस होगी, ये होगी परपेंडिकुलर और इधर होगी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन में एंगल इस शेप का होगा, तो हम उसको जब बनाएंगे तो इसी फॉर्म बनाएंगे ताकि पता चले पहला क्वाड्रेंट है इस तरफ। ठीक है बेटा, अब उसने कहा है थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल थीटा। हमें एक रेशो दी हुई है, हमने रिमेनिंग 5 फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ज़रा अच्छी तरह समझ लें, फिर नेक्स्ट पार्ट आसानी से समझ लग जाएंगे। यानी उसने हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दी हुई है, हमने रिमेनिंग 5 फाइंड करनी है। साइन दिया हुआ है, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। उससे पहले हम लेबल कर देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ पे एंगल बने वो उसके एडजेसेंट साइड बेस, थीटे की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और 90 के एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। हाँ भाई, उसने हमें दिया हुआ है साइन थीटा। ठीक है, अब पहले देख लें साइन होता क्या है। सम पीपल हैव, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसका मतलब है मुझे परपेंडिकुलर पता चल गया है 2 है, हाइपोटेन्यूज पता चल गया 3 है। अब हम बेस फाइंड करेंगे। इसको ज़रा पूरा पहले क्वेश्चन में पूरा कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हमें परपेंडिकुलर 2 पता चल गया है, हाइपोटेन्यूज 3। हमें क्या चाहिए, बेस। बेस हमें नहीं मालूम। अगर हमें बेस मालूम हो जाए तो मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करके राइट एंगल ट्रायंगल से अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड कर लूँ। तो बेस हम फाइंड करेंगे पिथागोरस थ्योरम से। तो ज़रा देख लीजिए, हमें परपेंडिकुलर मालूम है 2 है, हाइपोटेन्यूज मालूम है 3 है, बेस नहीं मालूम। तो बाय पिथागोरस थ्योरम हमें मालूम है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज है 3, बेस हमने फाइंड करनी है और परपेंडिकुलर हमारे पास है 2। ठीक है, अब हम इनकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4। हाँ भाई, 4 लेफ्ट में जाके क्या बन जाएगा, -4। तो हमारे पास बी स्क्वायर क्या आया, 5। बी स्क्वायर 5 आया। इसको हम सीधा इस तरह लिखेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। हाँ अभी हमें बी चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो बेस हमारे पास आ गई है स्क्वायर रूट ऑफ 5। हम इसको लेबल भी कर देते हैं, बेस हमारे पास आ गई है स्क्वायर रूट ऑफ 5। हाँ भाई, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करते हैं। ठीक है, दरमियान में हम लाइन लगाते हैं इसके। ठीक है, ये लाइन लगाई हमने। तो साइन हमें मालूम है, तो कोस थीटा क्या होगा हमारे पास। हाँ भाई, तो याद अगर हो, कोस थीटा क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर।
यानी कोस थीटा होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो देख लीजिए बेस क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 5 और हाइपोटेन्यूज क्या है 3, तो कोस थीटा बनेगा स्क्वायर रूट 5 ओवर 3। कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बेस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और हाइपोटेन्यूज 3। ठीक है, उसके बाद हम फाइंड करते हैं टेंजेंट थीटा। हाँ भाई टेंजेंट थीटा क्या था, दे पेंट ब्लैक, स्टेटमेंट याद है ना आपको, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेंजेंट थीटा क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर है 2, बेस है स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो टेंजेंट थीटा बनेगा 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो बन गया 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये थी टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब हम फाइंड कर लेते हैं सीकेंट थीटा। आपको मालूम है सीकेंट थीटा कोस का रेसिप्रोकल होता है। तो कोस है स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 3, सीकेंट होगा 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसका कोस का उलट सीकेंट 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5। हाँ भाई टेंजेंट है 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5, को टेंजेंट इसका होता है रेसिप्रोकल। ठीक है, तो कोटेंजेंट होगा टेंजेंट का रेसिप्रोकल, हमारे पास आ जाएगा इसका उलट स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2। हाँ भाई कोस मालूम हो गया, टेंजेंट सीकेंट कोटेंजेंट, साइन हमें पहले ही मालूम था तो कोसीकेंट मालूम हो जाएगा। हाँ भाई कोसीकेंट थीटा, कोसीकेंट होता है साइन का रेसिप्रोकल, साइन है 2 ओवर 3, कोसीकेंट होगा 3 ओवर 2, कोसीकेंट बेटा होगा 3 ओवर 2। तो हमें बेटा साइन थीटा मालूम था, हमने कोस थीटा मालूम कर लिया, टेंजेंट सीकेंट कोटेंजेंट और कोसीकेंट, यानी हमने रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर ली हैं बेटा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। तो बेटा उसने हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई है, हमने रिमेनिंग 5 फाइंड करनी है। पहले लेबल कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है, एंगल थीटे की एडजेसेंट साइड होती है बेस। ठीक है, थीटे की ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर और 90 के एंगल की ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। ठीक है बेटा, हमारे पास कोस थीटा दिया हुआ है और आपको मालूम था कोस किसके इक्वल होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कोस थीटा कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब है बेस हमारे पास है 3, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 4, ये हमने लेबल कर लिया। अगर हमें परपेंडिकुलर मालूम हो जाए तो हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर हमने पहले फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 साइड्स अगर मालूम हो तो थर्ड साइड हम मालूम कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 4, बेस हमारे पास है 3, परपेंडिकुलर हम फाइंड कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और पी स्क्वायर 9 लेफ्ट पे जाए क्या बन जाएगा -9 पी स्क्वायर। हाँ 16 - 9 7 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। हम इसको सीधा करके लिख सकते हैं, अरेंज करके लिख सकते हैं, और पी स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 7, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो p हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 7। हाँ भाई हमारे पास कोस पहले ही मालूम था, अब हम रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें दरमियान में एक लाइन लगाते हैं। हाँ भाई अब हम साइन थीटा मालूम करेंगे।
साइन थीटा। हाँ भाई, तो स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए, सम पीपल हैव, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यही है ना। तो साइन थीटा हमारे पास आ रहा है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 7/4। तो साइन थीटा हमारे पास है परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट ऑफ 7 और हाइपोटेन्यूज है 4। ठीक है, तो हमारे पास साइन थीटा आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 7/4। अब हम टेंजेंट थीटा मालूम कर लेते हैं। टेंजेंट थीटा क्या था? टेंजेंट थीटा होता है दे पेंट ब्लैक, स्टेटमेंट याद रखनी है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। ज़रा देख लीजिए, परपेंडिकुलर क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 7, बेस क्या है 3, इट मीन्स टेंजेंट थीटा आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7/3, स्क्वायर रूट ऑफ 7/3 परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये आ गया हमारे पास टेंजेंट थीटा। हमने दो रेशियोज फाइंड करनी है। अब देखो, आसानी से साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट, तो कोसेकेंट थीटा क्या बनेगा? इसका उलट, 4/√7। ठीक है, और कोटेंजेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका उलट होता है? टेंजेंट का। टेंजेंट है स्क्वायर रूट ऑफ 7/3, तो कोटेंजेंट होगा 3/√7। तो हमने 1 2 3 4 फाइंड कर ली हैं। एक हमें मालूम है, सीकेंट रह गया है, सीकेंट थीटा। हाँ भाई, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस का। कोस हमारे पास क्या है? 3/4। सीकेंट होगा 4/3, सीकेंट होगा 4/3। देखिए भाई, हमें कोस थीटा मालूम था, ठीक है, उसको यूज़ करके हमने साइन थीटा मालूम किया, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट, कोटेंजेंट और सीकेंट थीटा। रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने फाइंड कर ली। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ठीक है, हमें टेंजेंट थीटा मालूम है 1/2, हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, रिमेनिंग 5। तो ज़रा लेबल कर लेते हैं। एंगल थीटा जहाँ होगा वहाँ बेस होगी, एंगल थीटे की एडजेसेंट साइड बेस, एंगल थीटे की ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ठीक है, और 90 के एंगल की ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। हाँ भाई, तो टेंजेंट थीटा होता क्या है पहले देख लें। यहाँ पे टेंजेंट थीटा क्या होता है? हाँ भाई, दे पेंट ब्लैक। टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो हम इसको लिख लेते हैं टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। हाँ भाई, परपेंडिकुलर हमारे पास 1 आ गया, बेस हमारे पास 2 आ गया। हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की हमें 2 साइड्स मालूम हैं, थर्ड साइड हमने मालूम करनी है। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटा, हाइपोटेन्यूज हमने मालूम करनी है। बेस हमारे पास है 2, परपेंडिकुलर है 1, हाँ भाई, हमारे पास क्या आएगा? h² इज इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, h² हमारे पास आ गया 5। हमें h चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल में हम लेबल कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब हम रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे। तो हमने दरमियान में लाइन लगाई है। अब हम साइन थीटा पहले मालूम करते हैं। हाँ भाई, साइन थीटा क्या होता है? सम पीपल हैव। ठीक है, तो क्या आ गया? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ 5। साइन थीटा क्या बनेगा? साइन थीटा क्या बनेगा? 1/स्क्वायर रूट ऑफ 5।
तो लिख लेते हैं 1/√5। ठीक है। हाँ भाई, अब हम फाइंड करेंगे कोस थीटा। कोस थीटा क्या था? कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हाँ भाई, बेस क्या है 2, हाइपोटेन्यूज क्या है √5, तो कोस थीटा बनेगा 2/√5। तो बेटा कोस थीटा 2/√5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया कोस थीटा। अब साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा। साइन थीटा 1/√5, कोसेकेंट इसका उलट √5 ओवर 1 लिखो या ना लिखो। फिर कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट। कोस है 2/√5, सीकेंट क्या होगा √5/2। ठीक है। हाँ भाई, टेंजेंट हमें मालूम है, कोटेंजेंट हम मालूम करेंगे, कोटेंजेंट थीटा। हाँ बेटा, कोटेंजेंट होता है टेंजेंट का रेसिप्रोकल। टेंजेंट है 1/2, कोटेंजेंट होगा 2, तो कोटेंजेंट हमारे पास होगा 2। तो बेटा हमें टेंजेंट थीटा मालूम था, हमने रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर ली हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। ठीक है, फोर्थ पार्ट में हमें सीकेंट थीटा दिया हुआ है 3, और हम इसको लिख सकते हैं 3/1। पहले हम लेबल कर लेते हैं। थीटे की एडजेसेंट साइड बेस, थीटे एंगल थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और 90 के एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अच्छा भाई, सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होता है। तो कोस थीटा क्या था? कर्ली ब्राउन हेयर। कोस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होता है, इसका मतलब है सीकेंट होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गई 3 और बेस हमारे पास आ गई 1। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज है 3, बेस है 1। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। ठीक है, और फिर हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे। हाँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 3, बेस है हमारे पास 1, और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 1 का स्क्वायर 1, +1 लेफ्ट में जाए क्या बनेगा -1, 9 में -1 8। हमें P चाहिए ना, हम इसको लिख सकते हैं और P स्क्वायर इज इक्वल टू 8, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हमारे पास आ गया P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है, अब 8 के प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। वैसे भी हमें पता है 4 2 ज़ार 8 होता है। चलिए 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार और 2 1 ज़ार। तो हम इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 4 × 2। ठीक है, 4 × 2, 4 × 2। बेटा हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, अगर हमारे पास हो स्क्वायर रूट AB तो हम इसको अलग-अलग स्क्वायर रूट लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा हुआ है, सर्ड्स की प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर रूट अलहदा, 2 का स्क्वायर रूट अलहदा। ये कैलकुलेटर से हम कर सकते हैं 4 का स्क्वायर रूट 2 और साथ 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमने परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया है। अब इसको लेबल भी कर लेते हैं। परपेंडिकुलर क्या आ गया
2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमने परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर चुके हैं। अब हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा पे आ जाते हैं। साइन थीटा, हाँ भाई, सम पीपल हैव साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो देख लीजिए परपेंडिकुलर क्या है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और हाइपोटेन्यूज क्या है 3। तो साइन थीटा बनेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 3। क्या बनेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 3। ये साइन थीटा बन चुका है। ठीक है, फिर आ जाता है कोस थीटा। ठीक, तो कोस थीटा क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर। कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है 3। तो कोस थीटा बनेगा 1 ओवर 3, 1 ओवर 3। ठीक है, आगे हम कर लेते हैं टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा क्या होता है, दे पेंट ब्लैक परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और बेस क्या है 1। तो टेंजेंट थीटा बनेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 1। तो हम लिख देते हैं 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 1, लिखो या ना लिखो तो टेंजेंट थीटा हमारे पास आ गया ये। ठीक है, अब साइन का रेसिप्रोकल। ठीक, क्या होता है कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या हो जाएगा 3 ओवर साइन का उलट 3 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये है हमारे पास कोसिकेंट। और कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, वो हमें पहले ही मालूम है। फिर टेंजेंट का रेसिप्रोकल को टेंजेंट थीटा। हाँ भाई, तो इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमारे पास सीकेंट थीटा मालूम था। ठीक है, हमें सीकेंट थीटा मालूम था, हमने उसको यूज़ किया और साइन थीटा फाइंड कर लिया, कोस थीटा फाइंड कर लिया। ठीक है, टेंजेंट थीटा फाइंड किया, कोसिकेंट और कोटेंजेंट। ये था बेटा एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। अब बेटा 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5, ये लास्ट पार्ट है। और आपको मैंने पहले बताया है क्वेश्चन नंबर 1 में से इसी साल एक ग्रुप में एक पार्ट आया है। आई थिंक वो पहला पार्ट था। 12 लगन मुझे पेपर मेरे पास है लेकिन मिल नहीं रहा, तो मैं दोबारा लेबल करवा दूंगा आपको। देखिए बेटा, अब हमें को टेंजेंट थीटा दिया हुआ है। ठीक है, हमने रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है। तो ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। तो हमने नाइन्थ क्लास में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, अगर आपके पास हो स्क्वायर रूट ए और बी तो आप इनको अलग अलग स्क्वायर रूट में लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने इनको अलग अलग स्क्वायर रूट में लिख लिया है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक, अब मैं इनको ज़रा लेबल कर दूं राइट एंगल ट्रायंगल को। थीटे की एडजेसेंट साइड होती है बेस, एंगल थीटे की ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 के एंगल की ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। तो हाँ भाई, टेंजेंट थीटा होता है दे पेंट ब्लैक। टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, कोटेंजेंट होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। इसका मतलब है बेस हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 और परपेंडिकुलर हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस स्क्वायर रूट ऑफ 3, परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है
बेस हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3, परपेंडिकुलर हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ 3 आया, इधर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ 2 आया, 3 + 2 5, ठीक है, 3 + 2 5 है हमारे पास। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसको अब लेबल कर लेते हैं हम, हाइपोटेन्यूज है स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड्स हमें मालूम हो चुकी हैं। अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड कर सकता हूं रिमेनिंग, ठीक है। हाँ भाई, साइन थीटा क्या होता है? सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, हाइपोटेन्यूज है स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो साइन थीटा बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 2 परपेंडिकुलर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये साइन थीटा बन गया। हाँ भाई, नेक्स्ट है कोस थीटा। कोस थीटा कर्ली ब्राउन हेयर, तो कोस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस है स्क्वायर रूट ऑफ 3, हाइपोटेन्यूज है स्क्वायर रूट ऑफ 5, कोस थीटा बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5। अभी नेक्स्ट कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसका उलट होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये कोसिकेंट आ गया हमारे पास। कोस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, सीकेंट इसका रेसिप्रोकल होता है, तो सीकेंट इसका उलट बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, सीकेंट आ गया हमारे पास। अच्छा भाई, लास्ट रह गया है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट तो है, टेंजेंट रह गया है, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट है स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2, टेंजेंट होगा इसका रेसिप्रोकल उलट स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। देखिए भाई, हमें कोटेंजेंट मालूम था, हमने रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर ली। ये था क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5। बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका जो अदर क्वेश्चंस हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है बेटा। इसकी साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो बेटा वीडियो अगर अच्छी लगी हुई हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है, और अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट लेक्चर तक बेटा, खुदा हाफिज़।